कराची में सफाक डाकू के हाथों शहरियों के बेदरे कत्ल का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। नॉर्थ कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुलजिमान एक दुकान से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे कि साथ वाले दुकानदार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उस पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुल रहमान गोली लगने से जाँ भाग, अहले खाना और दोस्त गम से निढाल। कुरंगी जबान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहले खाना का दाऊद चुरंगी पर एहतजाज। पुलिस पर अरबाज को बेगुनाह कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। न्यू कराची कश्मीर रोड और नॉर्थ कराची से 7 मुलजिमान गिरफ्तार। गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। कराची और कच्चे के इलाके में जराइम की बढ़ती हुई कार्रवाइयां, नए आईजी के लिए चैलेंज। गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची और दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। इससे कबल राजा रिफत मुख्तार आईजी सिंध के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा था कि आईजी सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंध हुकूमत गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध लगाना चाहती थी। आईजी सिंध की तकर्री में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध ने विफाक से तशवीश का इजहार किया था। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में MPA की काले शीशे वाली गाड़ी रोकने पर थानेदार का तबादला कर दिया गया। जराए के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने अहलकारों के हमरा MPA की काले शीशों वाली गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रुकने सूबाई असम्बली मलिक वहीद की निकली। गाड़ी रोकने पर मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों से तू तकरार हो गई। मलिक वहीद ने कैमरे के सामने माफ़ी मांगने पर इसरार किया। SI यासिर और एहलकारों ने MPA से माफ़ी मांगी तो उनकी जान छूटी। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने सब इंस्पेक्टर यासिर का तबादला करके उसे जुडिशल विंग भेज दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मलिक वहीद ने कहा कि वो इलेक्शन जीतने की खुशी में रैली लेकर अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करने आए थे। पुलिस एहलकारों ने हमारी गाड़ियों को जानबूझकर रोका। तलाशी के बहाने अवाम में हमारा मजाक बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ज्यादती पर कारकुन तैश में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जिसका गैस बिल पहले 100 था वो 600 हो चुका। अब जिसका 600 है 1500 हो जाएगा। स्वीन ऑर्डर ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। 1 साल में ओगरा ने 30वीं बार गैस महंगी करने की इजाजत मांग ली। इस बार इजाफा 155% मांगा गया है। ओगरा की समाअत आज लाहौर में होगी। ओगरा ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दी तो इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा। लाहौर चैम्बर और एप्टमा का गैस महंगी करने पर एतराज, कहा कि समाअत में भरपूर मुखालफत करेंगे। वज़ारत उज़्मा संभालने के 20 रोज़ के अंदर ही शहबाज शरीफ को 2 बड़े फैसले वापस लेने पड़ गए। शहबाज शरीफ ने इतवार को काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही छोड़ दी। जुमे को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के सरबराह होंगे। शहबाज शरीफ फैसले से पीछे हट गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ECC का सरबराह बना दिया। बिजनेस कम्युनिटी को यह भी एतराज़ है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को काबीना की कमेटी बराए निजकारी की सरबराही क्यों दी गई। इससे पहले 14 मार्च को पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का हुक्म भी वापस ले लिया था। शेर अफजल मरवत ने साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलने की पेशगोई कर दी है। एबटाबाद में इफ्तार डिनर के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बानी PTI के खिलाफ सियासी केस महज इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं। उन्होंने कहा कि चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। इस प्लान पर 30 मार्च से आगाज़ करेंगे। मजीद कहा कि वो मुश्ताक गनी की काबीना में शमूलियत के लिए बानी PTI से सिफारिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन की होगी। 7 अरकान मुकर्रर, 7 बराबर के इख्तियार रखते होंगे।
मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सिलेक्टर्स होंगे। कौमी कप्तान, हेड कोच और डाटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि फैसले अक्सरियती राय पर सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि कप्तान शाहीन आफरीदी होंगे या कोई और, फैसला काकुल अकेडमी में आज से शुरू होने वाली फिटनेस कैंप के बाद होगा। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दस्तयाब हैं। जिंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नजरसानी का मौका देती है। पीसीबी के साथ मुस्बत बातचीत हुई है, पाकिस्तान के लिए अब भी खेल सकते हैं। मोहम्मद आमिर ने डर्बीशायर काउंटी को भी अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया। डर्बीशायर के हेड ऑफ क्रिकेट मिकी आर्थर का कहना है कि डर्बीशायर क्लब T20 वर्ल्ड कप के बाद आमिर की वापसी का ख्वाहां है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि इमाद वसीम ने 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई है कि आ जाएं और मुल्क के लिए खेलें। उनसे किसी NOC की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया गया है। पीसीबी फास्ट बॉलर का मुकम्मल इलाज मुआवजा करवाएगा। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी पर तनकीद को लेकर पीटीआई रहनुमा और सोशल मीडिया टीम्स आमने सामने आ गईं। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स पर प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगा दिया। अली मोहम्मद खान भी पीटीआई सोशल मीडिया टीम के रवैये से नाला। शेर अफजल की पीटीआई सोशल मीडिया टीमों से शाहिद आफरीदी से मुतल्लिक अच्छी बातें करने की दरख्वास्त। कहा कि वो ज़ाती तौर पर तस्दीक करते हैं कि शाहिद आफरीदी के खिलाफ मुहिम झूठी और फजूल है। अली मोहम्मद खान बोले कि बानी पीटीआई और शाहिद आफरीदी दोनों कौमी हीरोज़ हैं। शाहिद आफरीदी ने हमेशा बानी पीटीआई को हीरो माना है। शाहिद आफरीदी की कोई बात मुनासिब ना भी लगे तो वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। शेर अफजल मरवत की शाहिद आफरीदी के हक में बयान पर पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मुशवानी ने कहा है कि मरवत साहब, आपका ये जुमला काबिल मुज़म्मत है और आपको इसे फौरी तौर पर डिलीट करना चाहिए। पार्टी की अंदरूनी बातों के जवाब सोशल मीडिया पर ना दें, ना तबसरा करें। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार के इल्ज़ाम पर लाहौर पुलिस की फुर्तियाँ निजी क्लब की ख़वातीन मुलाज़माओं को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। ख़वातीन मुलाज़माओं का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने उज़्मा कारदार के सामने उन्हें बरहना करके तलाशी ली, डंडे मारे, बाजू मरोड़े। SP इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफ़ीक ने बरहना किए जाने और पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि ख़वातीन से चोरी भी साबित नहीं हुई। उज़्मा कारदार के शौहर को एतमाद में लेकर 4 ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है। क्लब इंतज़ामिया ने भी ख़वातीन की ज़मानत दी है। उज़्मा कारदार ने FIR में इल्ज़ाम लगाया था कि निजी क्लब में उनके हैंड बैंक से 4 से 5 लाख रुपए मालियत की जेवरात गायब किए गए हैं। उन्होंने ही क्लब की 4 मुलाजमाओं पर शक का इजहार किया था। जेवरात की तलाश का काम जारी है। उज़्मा कारदार का कहना है कि वो जेवरात कहीं नहीं भूली, चोरी हुए हैं, अपने मौके पर कायम है, बरामद कराए जाए। रेंजर्स की कंदकोट में कार्रवाई, 3 मुश्तबा मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान में नंदवानी गैंग का सरगना खानू नंदवानी भी शामिल। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग की 15 से जायद बनागाहें खत्म कर दी गईं। ऑपरेशन टीचर अल्लाह रखी और नंदवानी के कत्ल की सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए किया गया। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कमांडर को जंगजुओं को पाकिस्तान की सरहदी पोस्टों पर हमले की हिदायत देते सुना जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि लीक वीडियो अफगान इलाके डांगरा अलग की है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हिदायत देता नजर आ रहा है। वीडियो में याहिया ने कहा कि वो अमीर शेख इबादुल्लाह के हुक्म पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। जवाब में दहशतगर्द अहकामात पर अमल करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का परवेज़ इलाही के साथ अडियाला जेल में रवैया तशवीशनाक है। मेडिकल टीम को परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त और रसाई देने का मुतालबा। कहा कि हम तसल्ली करना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही गिर कर ज़ख्मी हुए हैं या उन पर तशद्दुद किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अडियाला जेल हक्काम के मुताबिक परवेज़ इलाही वॉशरूम में गिरे और ज़ख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ मरीम नवाज़ पर इल्ज़ाम लगाने से कबल अडियाला जेल हुक्काम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज़ इलाही के बेटे को बाप की फिक्र
जिक्र नहीं। बैरिस्टर सैफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल अदा कर रहे हैं। हाफिजाबाद विहाड़ी खुशाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 40 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान के कब्जे से पतंगे, चरखियाँ और धाती डोर बरामद। फैसलाबाद में पतंग साज फैक्ट्रियों से 30,000 पतंगे बरामद, 13 मुल्जिमान गिरफ्तार। पतंग बनाने वाली 6 मशीनें, 5,000 चरखियाँ कब्जे में ले ली गईं। वज़ीर आला पंजाब ने धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। ननकाना साहब में रीछ का तमाशा दिखाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद बाबा नौलख हजारी के उर्स पर रीछों को बाजार में घुमा रहे थे। मुतल्लिका अफराद और रीछों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। रीछों को लाहौर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि उन्होंने जानवरों पर जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगले 10 दिनों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत की है। पंजाब में जानवरों के साथ बदसलूकी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। सजावल के नवाही गांव जम्मू सूमरों में शहद की मक्खी के छत्ते को छेड़ने पर मक्खियां घरों में घुस गईं। शहद की मक्खियों के हमले में 70 साला बुजुर्ग जाँ भाग हो गया। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अदालत में पेश। दहशतगर्द हमले में मुलव्विस होने के इल्जामात आए। क्राकर्स हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी जेर इलाज हैं। यूक्रेन के 3 इलाकों में तवानाई तनसीबात पर रूस के मिसाइल हमले। रूसी फजाइये ने जेर ज़मीन गैस जखीरा करने की साइट को निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से यूक्रेन के 22 वेम्पायर मिसाइलों को मार गिराया गया। इसराइली फौज का अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर और अल-अमल अस्पताल का मुहासरा। अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी, फायरिंग। अल-अमल अस्पताल के इमरजेंसी रूम में धावा बोल दिया। हिलाल अहमर का एक रुकन शहीद। रफा में मकान पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा जंग बंदी के लिए कतर और हमास में इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात में इख्तलाफात बरकरार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमास की तजवीज़ करदा शराइत मानने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद में इसराइली जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ डी चौक पर एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश नाकाम बना दी। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है। इस्लामाबाद में बिला इजाज़त इज्तिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुजाहिरीन ने हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस पर पथराव किया। पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। भारत में इंतखाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। मदारिस के लाखों तलबा को रिवायती स्कूलों में दाखिले की हिदायत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतल्लिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मदारिस से मुतल्लिक कानून से आइनी सेकुलरिज्म की खिलाफवर्जी होती है। रियासत में मदरसा तालीम बोर्ड के सरबराह इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि इस इकदाम से 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा और तकरीबन 10,000 असातिज़ा मुतासर होंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में तकरीबन 5 करोड़ मुसलमान हैं। भारतीय अदाकारा स्वारा भास्कर ने होली के मौके पर मुसलमान खानदान से बदतमीजी पर आवाज़ उठा दी। बिजनौर के मुसलमान खानदान से यकजहती का इजहार कर दिया। कहा कि ऐसा लगता है कि हिंदू त्यौहार सिर्फ उन जत्थों के लिए हैं जिनके लिए कोई ज़ाब्ता या कानून नहीं है। होली के त्यौहार पर हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमान खानदान से बदतमीजी की वीडियो सामने आई थी। इंतहा पसंदों ने उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर में मुसलमान खानदान को घेर कर पानी की बाल्टी उंडेली थी। रंग ज़बरदस्ती चेहरों पर लगाया था। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 और इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा।
गुलाबी जामनी, जर्द और सुर्ख रंगों की बरसात, कहीं आतिशबाजी तो कहीं डांडिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी होली की तकरीबात, एक दूसरे को रंग लगाकर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को होली की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की भी हिंदू कम्युनिटी को होली के त्यौहार की मुबारकबाद। कहा कि हिंदू बिरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। और प्लाजो पैंट्स या अलादीन शलवार, आखिर आमिर खान ने ये क्या पहन रखा है? बॉलीवुड स्टार की रंग बिरंगी घेरदार पैंट सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़। एक वीडियो में कैमरामैन ने आमिर खान को नई गाड़ी पर मुबारकबाद दी तो आमिर खान बोले कि ये मेरी अम्मी की गाड़ी है। किसी ने तबसरा किया कि लिबास भी वालिदा का ही लग रहा है। आमिर खान ने अपनी बेटी की शादी के फंक्शन पर भी जदीद अंदाज की हरीम पैंट्स पहनी। उनको अक्सर बड़ी शान से इसी किस्म के मुनफरिद मलबूसात पहने देखा गया है, जो इस आम तासुर को ख़त्म करता है कि रंगीन लिबास सिर्फ ख़वातीन की मीरास है। अदाकार रणवीर सिंह भी अपने अतरंगे मलबूसात की वजह से तवज्जो का मरकज़ रहते हैं।